अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केकड़ा झींगा खाना कैसा है। तो देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि हर मुस्लिम भाई और बहनों को ये मालूमात हासिल हो सके। तो देखिएगा, आज हम जानेंगे कि आज हम जानेंगे कि जो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि झींगा और केकड़ा, जिसे हमारे यहाँ की ज़बान में गिंचा कहा जाता है, वो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल बार बार आता है कि झींगा और केकड़े खाने के बारे में ओलमाओं का क्या कहना है। क्योंकि कोई कहता है कि इनको खाना हलाल है और खा सकते हैं, और कोई कहता है कि इनको खाना मकरूह है, नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है कि इनका खाना हराम है। लिहाजा आइए आज की इस वीडियो में इसी मामले को फ़ोकाए इकराम की रोशनी में जानेंगे और समझेंगे, ताकि ये मसला आपके समझ में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले तो ये आप बहुत अच्छी तरह जहनशीन फरमा लें कि उसूल ये है कि आहफ के नज़दीक दरिया और समुद्री जानवरों में मछली के अलावा बाकी तमाम जानवर खाना बिला इत्तफाक नाजायज़ और हराम है। यानी मछली आप खा सकते हैं। आहफा के नज़दीक उलमा इकराम के नज़दीक दरिया और समंदर जानवरों में मछली खाने की इजाज़त है। मछली चाहे बड़ी हो या छोटी हो या शिकार की जाए, या बहरहाल मछली खाने की इजाज़त है। मछली के अलावा बाकी जितने भी दरियाई और समुद्री जानवर हैं उनको आप नहीं खा सकते, उनके खाने की इजाज़त नहीं है। उलमा इकराम अनहफ के नज़दीक अब जब ये उसूल आपने अच्छी तरह समझ लिया, तो ये मसला भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि राहे केकड़े के मामले में तो केकड़े या ना तो मछली है और ना ही मछली की किस्म से है। लिहाजा जब ये मछली भी नहीं, मछली की किस्म से भी नहीं, तो केकड़ा खाना ये बिल्कुल इत्तफाकन नाजायज़ हराम है। केकड़ा आप नहीं खा सकते। अगर केकड़ा गिंजा आप खाएंगे तो सख्त गुनहगार होंगे। लेकिन ये तो केकड़े का रहा मामला। लेकिन रहा झींगे का मामला, तो झींगे के बारे में थोड़े से ओलमाओं के दरमियान में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज ओलमा झींगे को मछली करार नहीं देते और वो मछली मानते ही नहीं हैं। मछली की किस्मों से मानते हैं। जब वो मछली नहीं मानते तो फिर वो झींगे को खाना भी जायज़ करार नहीं देते। वो कहते हैं कि झींगा खाना भी नाजायज़ है, झींगा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये मछली नहीं है, मछली की किस्म से नहीं है। लेकिन ओलमाओं का एक तबका बाज़ ओलमा इसके बारे में ये कहते हैं कि झींगा भी मछली की किस्म से है, और जब ये मछली की किस्म से है तो झींगा बिला सुबह आप खा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इससे बचने का मशवरा देते हैं कि अगर बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई झींगा खा ले तो बहरहाल वो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि झींगा भी मछली की किस्म से है। लिहाजा इसको खाया जा सकता है। और इमाम इसको मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने अपनी तहकीक में आप इस नतीजे पर पहुँचे कि झींगा भी मछली की किस्म से होता है। इरशाद फरमाया है कि झींगा जो है वो मछली की किस्म से है, कि हिंदी में इसको झींगा कहा जाता है। लिहाजा जिसका दिल चाहे वो खा ले, जिसका दिल चाहे वो ना खाए। फिर भी ओलमा इससे बचने का मशवरा देते हैं कि वो अगरचे बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई खा ले तब भी बहरहाल कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गुनाह आप पर नहीं होगा। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि झींगा तो खाया जा सकता है, झींगा खा सकते हैं।
क्योंकि यानी कोई कई सारे उलमा इकराम ने इसको मछली की किस्म से माना है और जो है इसके जवाइज़ का फतवा भी दिया है। लेकिन केकड़ा यानी गिंचा खाने के बारे में उलमा इकराम का इख्तलाफ है, इसके यानी इत्तफाक है, यानी इख्तलाफ नहीं है बल्कि इत्तफाक है कि इसको आप नहीं खा सकते क्योंकि ये मछली नहीं है। हमें उम्मीद है ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की दीनी मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थे केकड़े और झींगे के बारे में सवाल और जवाब, क्योंकि इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने लिखा है कि झींगा आप खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बच सकते हैं। अगर खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप केकड़ा नहीं खा सकते। ये जो है हमारे इस्लाम में मना है, जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। हम हलाल ही चीज़ें खा सकते हैं और जो हलाल चीज़ें नहीं हैं वो हर मुसलमान के लिए नाजायज़ हैं, हराम हैं। तो इसलिए इन बातों से ज़रूर बचें। खाने की ग़िज़ाएँ हैं, बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं ऐसी हैं कि जिनको खाना इस्लाम में मुसलमान के लिए हराम है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये केकड़ा भी उसी ग़िज़ा में से है, उन्हीं खानों में से है कि आपको हरगिज़ बिल्कुल ना खाएं। अगर खाते थे तो तौबा कर लें और आज के बाद ये केकड़ा बिल्कुल ना खाएं। केकड़े को हरगिज़ ना खाएं। इसमें उलमा इकराम का इत्तफाक है, सारे उलमाओं का एक ही जैसा सवाल है और उसका जवाब यही है कि केकड़ा किसी उलमाओं ने जायज़ करार नहीं दिया है। तो इसलिए मुसलमान बहुत तादाद में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि इससे बिल्कुल बचें, जायज़ तरीके इस्तेमाल करें। मछली खाएं, छोटी खाएं, बड़ी खाएं। और झींगे के बारे में आला हज़रत ने फतवा दिया है कि अगर आप खाएं तो कोई हर्ज नहीं है, ना खाएं तो अच्छा है, बेहतर है, बचा जा सके तो बच सकते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी झींगर यानी झींगे और केकड़े के बारे में बयान। तो इस्लामी प्यारे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर उसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।